जबकि इस्लामाबाद के अंदर कंटेनरिस्तान बना दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। तमाम दाखिली और खारजी रस्ते इस्लामाबाद के बंद किए जा रहे हैं। मोटरवेज तमाम पाकिस्तान की बंद की जा रही हैं। और अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक जो मोटरवे की पुलिस ने इतला दी है कि अचानक उन्हें पाकिस्तान की सारी मोटरवेज की मुरम्मत करनी पड़ गई है। यानी ये मामला तो जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और मोटरवे पुलिस के आईजी को बुला के उसको मुअत्तल कर देना चाहिए और उसको बल्कि जेल में डालना चाहिए कि यार सारी की सारी मोटरवे एक ही दिन में मुरम्मत करना शुरू हो गए हो। यानी M1 जो इस्लामाबाद से पेशावर जाती है, M2 जो इस्लामाबाद से लाहौर आती है, M3 लाहौर से जो अब्दुल हकीम यानी मुल्तान की तरफ जाती है, M4 यानी पिंडी बटिया से जो मुल्तान की तरफ जाती है, M11 जो सियालकोट से लाहौर की तरफ आती है, M14 जो हकला की तरफ जाती है यारक से लेकर। अब आप अंदाजा करें कि ये सारी मोटरवेज बंद कर दी, इसके अलावा हाईवेज भी बंद करने जा रहे हैं और जो जेलम से रास्ता जाता है रावलपिंडी की तरफ वो भी बंद करने जा रहे हैं। यानी अमली तौर पे पाकिस्तान बंद होने जा रहा है और ये कोई और बंद नहीं कर रहा, ये हुकूमत बंद कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज शुरू होगा 24 तारीख से और हुकूमत ने पहले ही बंद कर दिया है। इस्लामाबाद के अंदर तमाम हॉस्टल्स में बाकायदा लिख कर वो नोटिस लगा दिए गए हैं कि तमाम तालिब इल्म वो अपने घरों को चले जाएं, फौरी तौर पे चले जाएं अपने घरों को, हॉस्टल्स खाली कर दिए जाएं क्योंकि जो नौजवान रहेंगे, अब देखें ना हुकूमत कितनी डरी हुई है। उन्हें लगता है कि जो भी नौजवान है ना या जो भी यूथ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, यानी वो मान चुके हैं, इसलिए हॉस्टल में जा रहे हैं। भाई अगर हॉस्टल के अंदर लोग रहते हैं तो हर सोच के लोग होंगे ना, पीटीआई की सोच के भी होंगे, नून लीग की सोच के भी होंगे, पीपल्स पार्टी की भी, लेकिन इनको पूरा यकीन है कि 99% नौजवान जो पढ़ा लिखा है वो पीटीआई के साथ खड़ा होगा। लिहाजा उन सबको कह रहे हैं अपने घरों को जाओ, 27 तारीख से पहले वापस कोई ना आए। ये जनाब नोटिस लगा दिए। गेस्ट हाउसेस खाली करवा रहे हैं, होटल्स खाली करवा रहे हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर जिस बंदे के पास आईडी कार्ड निकल आता है ना खैबर पख्तूनख्वा का, उसको गिरफ्तार कर देते हैं। यानी आप अंदाजा करें कि खैबर पख्तूनख्वा का शनाख्ती कार्ड होना भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे एक सहाफ़ी बता रहे थे ये बात कि जो कोई अफगानी है उसको पकड़ लेते हैं, या जिसकी शक्ल वो पठानों वाली है उसको पकड़ लेते हैं, या जिसके पास आईडी कार्ड है उसको भी पकड़ लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, कि ये बंदा खैबर पख्तूनख्वा से है। ये यार खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग का भी वोट बैंक है, फजलुर रहमान साहब का भी है, एएनपी का होता था, अब नहीं है तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी का भी अब नहीं है वहां पे। लेकिन जिन जमातों का है वो खातिर जमा रखे भाई, जमात इस्लामी का भी वहां पे वोट बैंक है। अब ये तो नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा का जिसका भी आईडी कार्ड है वो बंदा पीटीआई का ही है। लेकिन ये हुकूमत अज्यूम कर चुकी है कि हर वो आदमी जो नौजवान है, हर वो आदमी जो पढ़ा लिखा है, हर वो आदमी जो पश्तून है, हर वो आदमी जो थोड़ा सा भी शऊर रखता है, चाहे उसका ताल्लुक पंजाब से है या कहीं से भी है, वो हमारे खिलाफ ही है। और हुकूमत को इस बात का आइडिया हो गया कि ये इक़्तिदार पे काबिज होकर बैठे हुए हैं, अवाम में इनकी जड़ें बिल्कुल नहीं है। और एक और बड़ा खौफनाक काम जो इन्होंने शुरू किया, इन्होंने नफरत फैलाना शुरू की है खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ। अब ये जो नफरत फैला रहे हैं ना, ये मुल्क को किसी सूरत सूट नहीं करती। यानी मरियम नवाज उठती है खैबर पख्तूनख्वा पे हमला कर देती है, उनकी वज़ीर इत्तलाआत उठती है वो खैबर पख्तूनख्वा पे हमला कर देती है, वज़ीर आज़म साहब वो उधर हमला कर देते हैं, ख्वाजा आसिफ हो गया, एहसन इकबाल हो गया, राना, ये सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा पे अटैक करते हैं। नस्ली बुनियादों पर, लिसानी बुनियादों पर और सबायत की बुनियादों के ऊपर ये एक सूबे को दीवार के साथ लगा रहे हैं। देखिए ये बदकिस्मती है, सिर्फ अपनी सियासत और हुकूमत बचाने के लिए आप ये नहीं कर सकते। ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये गलत है। आप लोग भी तो आए थे एहतजाज लेकर मुख्तलिफ जगहों से, आपको तो किसी ने नहीं रोका, किसी ने आपके ऊपर इस तरह के एलिगेशन नहीं लगाए या सुबायत के ऊपर अटैक नहीं किया आपके ऊपर नाम लेकर। अब ये चीज़ें हुई थी 71 में जो हम किताबों में पढ़ते हैं। याया खान ने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बंगालियों के खिलाफ नफरत पैदा की थी, जैसे अभी पठानों के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो उस वक्त इसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ था। अल्लाह ना करे दोबारा कभी ऐसी कोई चीज़ हो, लेकिन इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए अपने छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे मफादात के लिए, अपने हुकूमती फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की वहादत को नुकसान ना पहुँचाएँ। यानी आपका सलूक ये बता रहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत पे इन लोगों का कोई हक नहीं है। वफाक की जानिब से ये नफरत अंगेज़ रवैया ख़तरनाक होता जा रहा है और इससे बचना चाहिए। बहरहाल इस वक्त हुकूमत का जो खौफ है वो खौफ ये जाहिर करता है कि हुकूमत की टांगें कांप रही हैं और वो लगभग सरेंडर कर चुकी है। हुकूमत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। अब फ़र्ज़ करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बॉर्डर पे आके बैठ जाती है और वो कहते हैं जी हमने लड़ाई करनी नहीं और हम एहतजाज करना चाहते हैं। मीनवाइल जो है वो लाहौर में शहरी निकल के एहतजाज करते रहे, बाकी शहरों में करते रहे, रावलपिंडी में करते रहे, इस्लामाबाद में करते रहे और लगे रहे अपना एहतजाज करने में।
जो बड़ा काफिला है वो खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे बैठा रहे और एक ही डिमांड करता रहे, जी आप रास्ता खोले, हमने इस्लामाबाद जाना है, हम लड़ना नहीं चाहते। और इंतजार करें 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, पुलिस कब तक खड़ी रहेगी वहां पे? एक दिन आएगा कि पुलिस वाले थक जाएंगे, रास्ता खोल देंगे और ये जाकर वहां एहतजाज कर दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हुकूमत कितने दिन तक पाकिस्तान को बंद कर सकती है, या कितने दिन तक हुकूमत पाकिस्तान को बंद रख सकती है? अब कुछ लोग कहते हैं जी इसमें वहां गवर्नर राज लग जाएगा, तो उधर असेंबली का सेशन चल रहा है तो ऐसे गवर्नर राज नहीं लगता होता। लेकिन ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं इसमें नफरत है, डर है, बुजदली है, सरेंडर किया हुआ है हुकूमत ने। तकरीबन हुकूमत ने हथियार डाल दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने और सियासी नुक्ता नज़र से उन्होंने मुकम्मल अपनी हार तस्लीम कर ली है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट और भी आया और ये थोड़ी देर पहले आया, और इमरान खान साहब ने कहा कि एतवार 24 नवंबर को हमारा एहतजाज हर सूरत होगा। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है, मुल्क में जमहूरियत, आइन और कानून का जनाजा निकल चुका है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ज़िली अदालतों की तरह बेइख्तियार बना दिया गया है, जहां से किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी कौम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए 24 नवंबर को बाहर निकले। मुझे पैगाम मिला कि एहतजाज को 10 दिन तक मौखिर कर दिया जाए तो मुज़ाकरात शुरू किए जा सकते हैं। हमारे मुतालबात में बेगुनाह कैद सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा फिलफौर काबिल अमल मुतालबा है, लेकिन लाहौर में कैद रहनुमाओं को 1.5 साल से झूठे मुकदमात में मुलव्वस करके रखा हुआ है। इनको रिहा करना संजीदा मुज़ाकरात की तरफ मुनासिब कदम होता। 1 साल से जेल में हूँ, इस दौरान मुझे 60 से ज़्यादा मुकदमों में मुलव्वस कर दिया गया है। कल हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुझे रिहा करने की बजाय एक और बेहुदा मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। इससे जाहिर होता है कि मुज़ाकरात करने वाली कुव्वतें संजीदा नहीं हैं। एहतजाज हमारा बुनियादी आईनी हक है। हमने एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए अपने 3 मुतालबात रखे हुए हैं। एहतजाज और मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हम सियासी लोग हैं, बातचीत से आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो बातचीत में संजीदा हैं तो हमारे अंडर ट्रायल लोगों को रिहा किया जाए। मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। चीन और हिंदुस्तान को ओवरसीज चाइनीज़ और हिंदुस्तानियों ने उठाया। मुल्क सिर्फ तरसीलात ज़र से नहीं, सरमायाकारी से तरक्की करते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी मुझे 50 साल से जानते हैं। जब वो ये देखते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है तो वो क्यों सरमायाकारी करेंगे? अभी एक दिन पहले आर्मी चीफ ने कहा भी है कि पाकिस्तान को बेल आउट जो है वो पाकिस्तान के ओवरसीज कर सकते हैं, वो अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। और ये हकीकत है, इमरान खान साहब का भी यही फार्मूला था कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा लेकर आए। लेकिन पाकिस्तान में जो हरकतें होती हैं, खासतौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और ज्यादती होता है, तो वो बेचारे कैसे यहाँ पे पैसा लेकर आएँ, यहाँ पैसा कैसे लगाएं? अब जिस तरह की खबरें पूरी दुनिया में जा रही हैं, कत्लो गारतगिरी यहाँ पे हो रही है और सबकी तवज्जो जो है वो सियासत की तरफ है। इसको कुचल दो, मैंडेट का एहतराम नहीं है, रूल ऑफ लॉ है नहीं है, आज़ादी इज़हार राय है नहीं है। आप पैसे लगाते हैं, आपके पैसे महफूज नहीं है। जिनके कारोबार चल रहे हैं उनके बंद हो गए। रोजाना खबरें आती हैं किसी पार्लियामेंटेरियन की फैक्ट्री बंद कर दी है, किसी की मिल बंद कर दी है, किसी का घर तोड़ दिया है, किसी का फार्म हाउस तोड़ दिया है। जब ये खबरें आती हैं तो कौन पाकिस्तान में पैसा लेकर आएगा? और यही खबरें चल रही हैं। इमरान खान ने कहा कि आप देखेंगे कि एतवार को समंदर पार पाकिस्तानी सारी दुनिया में पाकिस्तान में जारी फस्तायत और जबर के खिलाफ तारीखी एहतजाज करेंगे। इनको कोई डंडे नहीं मारेगा, ना ही इन पर शेलिंग होगी। वो आज़ाद जमहूरी मुल्कों में रहते हैं। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में ये बातचीत की और ये एक और स्टेटमेंट है जो मैंने आपको उनका बताया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे इमरान खान साहब का इन्हिसार काफ़ी ज़्यादा है। आज़ाद कश्मीर में नाज़रीन बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है, लेकिन मीडिया को कहा गया है कि इसका मुकम्मल बाइकआउट करना है। और मीडिया के कुछ लोग काम क्या कर रहे हैं, ये जो यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर है ना, वो सियासी कारकुन बन के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। जिस्म पे वर्दी पहनी हुई है लेकिन सियासी जमातों के टटपूंजिए बने हुए हैं। मैंने टटपूंजिए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप भी करें, खुल के करें, क्योंकि ये वही बने हुए हैं। इस वक्त ये जितने भी लोग हैं ये टाउट का रोल प्ले कर रहे हैं। जिस्म पे यूनिफॉर्म पहनी हुई है और एक सियासी कारकुन बन के दूसरी सियासी जमात को धमकियां लगा रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, नामालूम ताजरों की दरखास्त के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को सुने बगैर, पीटीआई को फरीक बनाए बगैर एहतजाज के खिलाफ फैसला दे दिया है। अब मामला यह है कि ये कैसे हो सकता है कि आइन कहता है जी आपका एहतजाज करना हक है, अदालत एक पॉलिटिकल पार्टी जो एहतजाज करने जा रही है उसके खिलाफ नामालूम किस्म की अजीबोगरीब किस्म के ताजर है, वो एक दरखास्त देते हैं, अदालत फौरन नोटिस करके फौरन बुला के उस पॉलिटिकल पार्टी को सुने बगैर फैसला भी दे देती है। लेकिन अदालत के फैसलों पे अमल कौन करता है? यहाँ कोई भी नहीं करता, कोई बात ही नहीं सुनता अदालत की। मैंने खुद देखा, बहुत दफा देखा, निशानदेही भी की है और इससे अदालत को फर्क भी कोई नहीं पड़ता। बहरहाल हुकूमत की सारी तवज्जो इस वक्त, जितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जितनी बातें की हैं, वो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे की हैं। वो जो 44 लाशें पड़ी हुई है ना पारा चनार में, उसके ऊपर हुकूमत बात करने को तैयार नहीं है। मीडिया को भी मना कर रहे हैं कि बात ना करो। कैसी बेहिसी है इनकी।
अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।